हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके YouTube चैनल टारगेट विथ एसएससी 360 पर आप लोगों का स्वागत है। कल आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है fx बराबर साइन स्क्वायर ax बाई एक्स स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 0 पर हमें ये देखना है कि ये फलन आपका सतत है अथवा नहीं है। भाई देखिए, आपको बताया गया है कि सतत और असतत की जांच हम कैसे करते हैं, उसी प्रकार आप यहाँ पर भी जांच करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने अनुसार 3 पार्ट में बांट लीजिए। सबसे पहला नंबर क्या निकालेंगे आप? फलन का मान निकालेंगे। दूसरी चीज़ है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तीसरी चीज़ राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो भाई देखिए, हमको निकालना किस पर है? पॉइंट जो हमको दिया गया है वो x बराबर कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। अब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखिए, हम समझने के लिए आप लोगों को अगर बता दें तो डायरेक्ट आपको यहीं से ही पता चल जाएगा कि ये फलन कैसे है असतत, सतत नहीं है। भाई देखिए, x बराबर 0 पर अगर आप देखेंगे तो जो फलन का मान है वो डायरेक्टली कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। बात आपको समझ में आ रही होगी। कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे तो 0 माइनस h होगा, क्योंकि हमने बताया है लेफ्ट हैंड लिमिट में x के मान से घटता है, राइट हैंड लिमिट में x के मान में क्या होता है? जुड़ता है। तो देखिए, कुछ घट रहा है तब भी ये 0 नहीं रह गया, कुछ जुड़ रहा है तब भी ये 0 नहीं रह गया है। लेकिन वास्तव में घटता और जुड़ता कितना है? 0 ही घटता है और 0 ही जुड़ता है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर 0 में से कुछ घटा तो वो 0 से कम हो गया, अगर 0 में कुछ जुड़ा तो वो 0 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जब 0 से ये कम हुआ है तो ये आपका ये वाला फलन ना होकर के ये वाला होगा, और 0 माइनस h रखेंगे तो जब भी हम 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा? 0। चूंकि ये भी 0, ये भी 0 और 0/0 क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आपका साइन 0 अंश का मान 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 0 प्लस h रखेंगे तब भी साइन 0 अंश का मान 0। हमें फलन का मान 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0, राइट हैंड लिमिट का मान 0। भले ये दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला आपका बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। भाई देखिए, समझ में आ ही रहा होगा। x बराबर 0 पर हमारे जो फलन का मान है वो कितना आ गया है? 1 आ गया है। पीछे आपको क्वेश्चन सभी जो है डिटेल में बताए गए हैं, इस वजह से आप अब थोड़ा शार्ट में देखिएगा, सभी क्वेश्चन एक ही तरह हैं। अब यहाँ पर 0 माइनस h है तो 0 माइनस h के लिए ये फलन होगा। अब देखिए, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये x को हमने चेंज किया है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर a 0 माइनस h और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 0 माइनस h का होल स्क्वायर। अब देखिए, माइनस h हो जाएगा, नीचे h का स्क्वायर, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो मान आपका 1 यहाँ पर मिल रहा है वो आपका साइन वाले में यहाँ पर नहीं मिलेगा, अलग मान मिल जाएगा। यहाँ पर भी वैसे रखेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर a 0 प्लस h और नीचे भी 0 प्लस h का होल स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ah बटे h स्क्वायर, h से h कैंसिल हो जाएगा, 0 रखेंगे h का मान तो a बटे 0 इनफाइनाइट। अब हम देखेंगे साइन में कितने अंश का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका साइन में देखेंगे कितने अंश का मान इनफाइनाइट होता है। चूँकि केवल इतने बात ध्यान देना है कि फलन का मान ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है ना ही राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन
x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है? असतत है। बात समझ में आ रही होगी। x बराबर 0 पर जो दिया गया फलन है आपका क्या है? असतत है। क्वेश्चन नंबर 7 तक बताने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके सामने है। देखिए सभी क्वेश्चन एक तरह से हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन अब इस प्रकार के जिसमें आपको सतत और असतत सिद्ध करना है वो आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो देखने योग्य बात यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में हम आपको हिंट देने जा रहे हैं, चूँकि आपको जो है बार बार उसी प्रकार के क्वेश्चन को देखने पर ऐसा लगेगा, उबाऊपन महसूस होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों देखिए साथ में। f(x) बराबर sin 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है x इज इक्वल टू 0 पर। देखिए अब देखना यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले x बराबर 0 पर हमें देखना है तो वही चीज़ें, तीनों चीज़ें, फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, तीनों का मान आप चेक करेंगे। x बराबर 0 पर तो आपका फलन का मान 0 है, उसके बाद 0 माइनस h पर भी ये फलन होगा और 0 प्लस h पर भी यही फलन होगा। कहने का मतलब जब हम चेक करेंगे तो हमें जो भी मिलता है सतत या असतत, इसकी जांच आप अब स्वयं कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मॉड ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान क्या देंगे यहाँ पर हम, भाई ये आपका x बराबर 3 पर यहाँ पर 0 दिया गया है, ये आपका केवल पहला फलन है और ये आपका दूसरा फलन है। तो देखिए 9वें वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x बराबर 3 पर हमारे जो फलन का मान है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब x बराबर 3 माइनस h करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, x बराबर 3 प्लस h करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? राइट हैंड लिमिट निकलेगा। अब हम देखेंगे कि पिछले क्वेश्चनों की तरह क्या इसमें तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो x बराबर 3 पर ये दिया गया फलन आपका सतत होगा, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो दिए गए बिंदु पर ये फलन क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5 की तरह एकदम है। इसी वजह से आपको डिटेल में ना बता करके केवल हिंट दिया जा रहा है। उम्मीद है आप इसको हल कर लेंगे।